तो दोस्तों आपको हमको सबको है एलिमिनेशन चेंबर का इंतजार और आज था रॉ का एक गो होम शो और कैसे प्रोसीड हुई स्टोरीज ये मैं कवर करूंगा इस रिकैप में, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं द टॉम स्टोनर और मैं ऐसे ही छोटे छोटे रिकैप्स आपके लिए लेके आता हूं। तो रॉ को शुरू किया ऑलमाइटी बॉबी लैशली और एमवीपी ने, और बॉबी लैशली ने ये कहा कि किसी भी कॉम्पिटिटर का कोई चांस नहीं उनके सामने, और इस पर एमवीपी ने भी ऐड किया कि बॉबी के अगेंस्ट में 5 कॉम्पिटिटर्स तो हैं लेकिन बॉबी ऑलमाइटी हैं। और चूंकि ये एलिमिनेशन चैम्बर मैच का बिल्डअप था तो एक एक करके वहाँ सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, जैसे कि सेथ रॉलिंस, रिडल, ऑस्टिन थ्योरी, एजे स्टाइल्स। सभी ने वहाँ अपने आप को हाईलाइट किया कि वो किस तरीके से ये मैच जीत के चैंपियन बनेंगे। और रिडल अपनी ब्रोगा पार्टी के लिए एक अलग ही सूट में थे। और इसके बाद माइक ले लिया बॉबी लैशली ने और एक एक करके सारे कॉम्पिटिटर्स को उन्होंने जवाब दे दिया। और लास्ट में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एड्रेस किया और कहा कि ब्रॉक आपको भी वो एलिमिनेशन चैम्बर में हरा देंगे। और बस इसी मोमेंट का मुझे इंतजार था। ब्रॉक ने की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एंट्री, और भाई ब्रॉक के भी क्या कहने, आज एक काउबॉय बन के आए थे वो। और मेरे लिए सबसे फनी सेगमेंट था जब उन्होंने अपनी टोपी और जैकेट ऑस्टिन थ्योरी को पकड़ा दी। और जब ब्रॉक और बॉबी का ये एपिक फेस टू फेस क्लैश हो रहा था तभी ब्रॉक पे अटैक कर दिया ऑस्टिन थ्योरी ने। एज ए रिजल्ट ऑस्टिन थ्योरी चले गए सुप्लेक्स सिटी और सारे कॉम्पिटिटर्स ने रिंग खाली कर दी। और रिंग में ब्रॉक ने ऑस्टिन थ्योरी को दे दिया एक F5 और पूरे तरीके से डेसिमेट कर दिया। और अगला मजेदार सेगमेंट था जब ब्रॉक ने सेल्फी ले ली ऑस्टिन थ्योरी से उन्हीं की गिमिक की तरह। और ये मैच भी अब बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप हो चुका है और मुझे इंतजार है एलिमिनेशन चैम्बर का। उसके बाद टाइम था एक मैच बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड डर्टी डॉग्स, और एक रिकैप भी दिखाया गया NXT का जिसमें डॉल्फ जिगलर NXT गए थे और उनकी वहाँ पे टोमासो सियाम्पा से रेवलरी हो गई थी। एज ए रिजल्ट टोमासो सियाम्पा इस बार कमेंट्री में भी थे। बात करें मैच की तो मैच बहुत ही मजेदार चल रहा था, बट रिंग के बाहर जिगलर और सियाम्पा के अल्टरकेशन के कारण जिगलर हो गए डिस्ट्रैक्ट। एज ए रिजल्ट रॉबर्ट रूट पड़ गए अकेले और रॉबर्ट रूट पे मार दिया फोर्ड ने पिक्चर परफेक्ट फ्रॉम द हेवेंस मूव और कर दिया पिन। बट मैच के बाद सियाम्पा को एक सुपर किक मिल गई जिगलर से। बैक से चले तो वहाँ पे रिडल की चल रही थी ब्रोगा पार्टी और रैंडी ऑर्टन अपने और रॉलिंस के मैच को हाइप कर रहे थे जो कि आज का मेन इवेंट भी था। उसके बाद एक रिकैप दिखाया गया जिसमें सोनिया ने कहा था केओ कि आप रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं, जिसमें केओ ने कहा था कि टेक्सास के लोगों के साथ ऐसा मत करिए। और फिर आज के एक सेगमेंट में केओ ने टेक्सास के लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से इंसल्ट की। मैं ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो रहा लेकिन टेक्सास के स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी हैं। चलिए उसके बाद टाइम था हमारे यूएस चैंपियनशिप मैच का बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड डेमियन प्रीस्ट, और काफ़ी बैक एंड फोर्थ और अच्छा मैच था बिटवीन 2 कॉम्पिटिटर्स। और मैच के फिनिश से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया जब एजे स्टाइल्स रोल अप होकर हार गए, क्योंकि लास्ट वीक के इवेंट्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा था शायद डेमियन प्रीस्ट हील टर्न हो जाएंगे। आगे देखना पड़ेगा क्या प्लान है यूएस चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद बैक स्टेज में डॉक्टर ने बताया कि एलेक्सा अब आप ठीक हो चुकी हैं और एलेक्सा ब्लिस भी बहुत दिन बाद एलेक्सा ब्लिस जैसी दिख रही थी। इसके बाद टाइम था हमारे नेक्स्ट मैच का जो कि था एक हैंडीकैप मैच बिटवीन ओमोस एंड टीम ऑफ सेड्रिक एंड शेल्टन। और मैच के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये था एक स्क्वाश मैच, विद इन 2 मिनट से मैच खत्म हो गया। उसके बाद एक रिकैप दिखाया गया जिसमें डेना और रेजी की बढ़ती हुई फ्रेंडशिप को हाईलाइट किया गया और रेजी डेना को एक रेस्टोरेंट भी लेके गए और वहाँ पे 24/7 के गुंडे भी थे। चलिए चलते हैं रिंग की तरफ, जो कि टाइम था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन बेकी लिंच एंड लीटा। और बेकी लिंच ने जब वहाँ पे एंट्री ली तो वो बहुत ही डिजेक्टेड लग रही थी और बेकी लिंच ने ये कहा कि लीटा जो उनकी आइडियल रह चुकी हैं वो उनका बेल्ट छीनना चाहती हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और जिसपे लीटा ने कहा कि अगर बेकी ऐसा सोच रही है कि वो मैच छोड़ देंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इस बार लीटा काफ़ी लंबे रन के लिए वापस आई हैं। और बेकी ने कहा कि अगर लीटा का बुरा हाल होता है एलिमिनेशन चैम्बर में तो उसकी जिम्मेदार खुद लीटा होंगी। इसके बाद टाइम था एक गॉन्टलेट मैच का जिसको रिया रिप्ली ने शुरू किया और इस मैच का विनर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर में लास्ट में एंट्री करता। एंड रिया रिप्ली की पहली ओपोनेंट थी निकी एसएच और ये मैच थोड़ा सा लंबा चला। रिया ने कर दिया पिन निकी एसएच को। उसके बाद आई लिव मॉर्गन और लिव मॉर्गन और उनका मैच भी काफी अच्छा था। रिया मॉर्गन के लिए भी काफी हैवी साबित हुई। और नेक्स्ट नंबर था ड्रू ड्रॉप का और इस मैच का एंटिसिपेशन काफी अच्छा था क्राउड में, बट रिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिखाते हुए ड्रू ड्रॉप को भी पिन कर दिया। और फिर लास्ट एंट्रेंट थी बियंका बेलेयर और बियंका बेलेयर ने थकी हुई रिया रिप्ली का फायदा उठाते हुए दे दिया उनको केओडी और कर दिया उनको 1-2-3। इसका मतलब वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर में वो लास्ट में एंट्री करेंगी। बैक स्टेज में ब्रोगा पार्टी पूरे उफान में थी, तभी वहाँ पे अटैक कर दिया ओटिस और गेबल ने और पार्टी डिस्ट्रॉय कर दी। और फिर रेस्टोरेंट का सेगमेंट दिखाया गया जहाँ पे रेजी और डेना ब्रुक थे और 24/7 के गुंडों ने उन पे अटैक कर दिया और रेजी ने एक बार फिर से डेना ब्रुक को बचा लिया। और डेना ब्रुक ने जब उनको थैंक यू बोला तो रेजी ने उनको प्रपोज किया और जब डेना ब्रुक ने उनको एज ए फ्रेंड ही बोला तो रेजी ने उनको पिन करके जीत ली 24/7 चैंपियनशिप। भाई ये पहला इंसान दिखा जिसने कंधा बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद टाइम था एक मैच का बिटवीन मिस्टीरियोस एंड अल्फा एकेडमी और मैच से पहले गेबल ने यह आरोप लगाया कि आरके प्रो ने चीटिंग की थी उनके साथ एकेडमिक चैलेंज में और वो चीटर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, जैसे कि रे मिस्टीरियो भी एक चीटर है क्योंकि उन्होंने चीटिंग की थी मिस के साथ। और मैच से पहले वहाँ पे मिस और मरीज भी आ गए एज ए स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर्स और मैच शुरू हुआ और बहुत ही ज्यादा फन और फास्ट पेस एक्शन था इस मैच में और काफी अच्छे स्पॉट भी थे। तभी मिस ने इंटरफेयर कर दिया इस मैच में और जिसका फायदा उठा के गेबल ने पिन कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। और मैच के बाद एक डिस्ट्रैक्शन के चलते मिस ने अटैक कर दिया रे मिस्टीरियो पर। उसके बाद हम बैक स्टेज गए जहाँ पे डॉक्टर ने एलेक्सा ब्लिस को फिट घोषित कर दिया और तभी अनाउंस हुआ कि विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच की आखिरी कंटेस्टेंट एलेक्सा ब्लिस ही है। क्या यार, मुझे लग रहा था कि कुछ सरप्राइज होगा, ऐसे ही ऐड कर दिया। चलिए चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ जो कि था रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस। और भाई रैंडी और सेथ बहुत ही एलाइट लेवल के परफॉर्मेंस है, बहुत ही शानदार मैच प्रेजेंट किया इन दोनों ने। मैच बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रहा था और रैंडी ने ले लिया था अपर हैंड विद दिस ब्यूटीफुल आरकेओ। लेकिन तभी वहाँ पे म्यूजिक हिट हुई अल्फा एकेडमी की और अल्फा एकेडमी को रोकने वहाँ पे रिडल भी आ गए और जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर रैंडी ऑर्टन ने अटैक कर दिया अल्फा एकेडमी पे और जब वो वापस रिंग की तरफ बढ़े तभी दे दिया एक स्टॉम्प सेथ रॉलिंस ने।
और मैच कर लिया अपने नाम। रॉ खत्म हुआ विद सेथ रॉलिन्स सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री और कमेंटेटर्स हाइप कर रहे थे एलिमिनेशन चेंबर मैच को। तो दोस्तों ये था हमारा रिकैप। कैसा लगा आपको आज का रॉ का एपिसोड, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टोमस्टोन स्टनर और मिलते हैं अपने अगले रिकैप में जो कि होगा एलिमिनेशन चेंबर का रिकैप। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पीस।